अयोध्या में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है क्योंकि 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वज पताका फहराएंगे। इसी पर विस्तार से जानकारी लेंगे। बातचीत करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी शुभम जुड़ गए, संवाददाता। शुभम, अयोध्या में 25 नवंबर को एक ऐतिहासिक काम होने जा रहा है। उससे पहले सुरक्षा के दृष्टिकोण से चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। अयोध्या के बॉर्डर्स पर हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है, यानी दिल्ली ब्लास्ट का असर अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली में हुई घटना के बाद से ही, क्योंकि अयोध्या में एक बड़ा कार्यक्रम 25 नवंबर को होना है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना है, ध्वजा जो पताका है वो राम मंदिर की फहरानी। और इसी लिहाज से क्योंकि बताया जा रहा है कि अयोध्या, काशी और मथुरा ये सब भी टारगेट पर थे, तो लिहाजा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा बढ़ा दी है। और चूंकि प्रधानमंत्री का भी आने वाले दिनों में दौरा है, तमाम चीज़ों के मद्देनज़र सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज़्यादा सख्त कर दिया गया है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ ये अयोध्या का वही क्षेत्र है और मेरे दाहिनी तरफ आप जो देख रहे हैं सीधा रास्ता राम मंदिर की तरफ जाता है। पूरी तरीके से आगे अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है जिससे कि जो आने जाने वाले वाहन हैं उनके ऊपर नज़र रखी जा सके। पूरे इस सड़क पे करीब अलग अलग जगहों पे चेक पॉइंट्स बनाए गए हैं जो वाहन हैं उनके ऊपर, जिससे कि पूरी तरीके से निगरानी जा सके। अगर कुछ संदिग्ध चीज़ें मिलती हैं तो उसे लेकर के भी एक पूरी प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसके तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस की नज़र है। सीसीटीवी और इन तमाम चीज़ों के माध्यम से लगातार निगरानी उन जगहों की जा रही है। और जब आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है तो उसके लिहाज से भी पूरे शहर को एक अपने आप में किला नुमा सुरक्षा दी जाने की भी पूरी प्लानिंग चल रही है। लिहाजा दिल्ली में हुई घटना के बाद अयोध्या में और भी ज़्यादा सुरक्षा व्यवस्था को सख्त किया गया है। और अयोध्या के साथ साथ इसमें काशी और मथुरा का भी क्षेत्र आता है, क्योंकि अयोध्या में फिलहाल अभी राम मंदिर की वजह से, क्योंकि तमाम तरह के कार्यक्रम लगातार हर समय चला करते हैं, तो लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था पहले से ही सख्त रहती है। लेकिन दिल्ली में हुई घटना के बाद इसे और भी ज़्यादा पुख्ता किया जा रहा है जिससे कि किसी भी तरह की कोई चूक ऐसी ना हो। बिल्कुल, बताया जा रहा है कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। जहाँ एक तरफ पहले से सेना डिप्लॉय थी, उसके बाद अब पीएसी की और कई कंपनियों को लगा दिया गया है, डिटेक्टर्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अयोध्या राम मंदिर को देखा जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए काशी, मथुरा और अयोध्या हमेशा से ही अति संवेदनशील क्षेत्रों में आते हैं और यहाँ की सुरक्षा को लेकर के खुद जो बड़े एजेंसीज हैं उनकी तरफ से समय समय पर अलर्ट आता रहता है। और यही वजह है कि अयोध्या क्योंकि अति संवेदनशील में आता है और यहाँ की सुरक्षा को लेकर के समय समय पर जो एजेंसीज हैं वो अपने अलर्ट देती हैं। और ऐसे में जो दिल्ली में घटना होने के बाद और भी ज़्यादा सख्ती दिखाई जा रही है और मेटल डिटेक्टर्स उन तमाम जगहों पर, मंदिर के आसपास जितने जो आने जाने के रास्ते, वहाँ पर सख्त पहरा है पुलिस का। और इसके साथ साथ यूपी एसएसएफ की भी तमाम टीमों को वहाँ पर अतिरिक्त रूप से ये बल बढ़ाया गया है। पीएसी की भी अलग अलग टुकड़ियों को बढ़ाया गया। और जैसे जैसे ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आएगा उसके बाद कई बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्सेस और ज़्यादा नजर आना शुरू हो जाएंगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में सुरक्षा में किसी भी तरह से कोई सेंध लगाने की ज़रा भी उम्मीद ना रहे। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के बीच में अयोध्या फिलहाल सुरक्षित नजर आए, ये ज़रूर एक एजेंसीज के सामने भी चुनौती है। लेकिन फिलहाल इन चुनौतियों को कई बार भारत और अयोध्या में भी बेहतर तरीके से होता हुआ नजर आया। और इसी वजह से सुरक्षा व्यवस्था इतनी ज़्यादा सख्त की गई है कि बहुत सारे ऐसे जो वाहन हैं जो अगर संदिग्ध हैं तो उनको अयोध्या में घुसने से पहले ही वहीं पर रोक करके उनकी चेकिंग वगैरह की जा रही है। तो फिलहाल बेहतर व्यवस्थाओं के बीच में अयोध्या फिलहाल सुरक्षित रहे, ये सुनिश्चित करने का काम पुलिस और एजेंसीज कर रही हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम पास आता है तो क्या कुछ चीज़ें और भी ज़्यादा नज़र आती। बिल्कुल शुभम, पहले 25 नवंबर को लेकर एक दिशा निर्देश जारी किए गए थे, 8000 लोगों को आमंत्रित किया गया था। क्या दिल्ली में हुए धमाके के बाद से इसमें कोई परिवर्तन आया है या फिर जो नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जो व्यवस्था जैसे थी वैसे ही रहेंगे, बस सुरक्षा व्यवस्था को मुस्तैद कर दिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए कि जो 8000 लोगों को इनवाइट करने की बात थी वो तो प्रक्रिया लगभग चल रही है।
अभी फिलहाल उसमें कोई फेरबदल की जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो उसको कई गुना और भी ज़्यादा सुरक्षित माहौल बना रहे, ये सुनिश्चित करने के लिए एजेंसीज की तरफ से अलर्ट जरूर दिया गया। इसके बाद यूपी पुलिस और तमाम जो टीमें हैं पुलिस की, वो उस पूरी व्यवस्था को वैसे ही लागू करने का प्रयास करती हुई उस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। बात करें अगर उस कार्यक्रम में फेरबदल की, तो फिलहाल अभी किसी भी तरीके के कोई चेंजेस नहीं नजर आए हैं। जैसे जैसे रिव्यू होगा इन चीज़ों को लेकर के, वैसे कुछ ज़रूर संभावनाएं ज़रूर हैं कि हो सकता है शायद कुछ संख्याओं को कम किया जाए या बढ़ाने की भी बात पहले थी ऐसा, जब तक इस तरह की घटना नहीं होती, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो उस दिन आना चाहते हैं। और अयोध्या में चाहे जब भी वहाँ पर रामलला के विराजमान होने की बात हो, चाहे उसके बाद राजा राम सरकार की वहाँ पर विराजमान होने की बात हो, हर बार भक्तों में उसे लेकर के उत्साह और भी ज़्यादा हर बार बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ये जब पहले 8000 की संख्या थी तो पहले ये बात रिव्यू की जा रही थी कि जब इसे रिव्यू किया जाएगा तो शायद ये संख्या बढ़ाई जा सकती है, लेकिन दिल्ली में हुई घटना के बाद बेहतर सुरक्षा व्यवस्था भी बनी रहे, लोगों को आमंत्रित करके एक बेहतर तरीके से व्यवस्था भी बनाई जा सके, तो ये ज़रूर थोड़ी सी चुनौती ज़रूर है कि बेहतर सुरक्षित माहौल में लोग वहाँ पर पहुँच भी जाएँ और व्यवस्थित रहे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच में अब देखना ये होगा कि सुरक्षा एजेंसीज पहले रिव्यू करेंगी, क्या कुछ संख्या बढ़ाई जाने की उम्मीद है या फिर यथावत स्थिति रहेगी या फिर इसे कम भी किया जा सकता है। जी, तो फिलहाल बिल्कुल शुभम, अब देखने वाली बात होगी कि मुंबई ब्लास्ट के बाद क्या कोई परिवर्तन किया जाता है या फिर जो कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित है ठीक वैसे ही कार्यक्रम सुचारू रूप से चलेगा, बस सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शुभम तमाम जानकारी के लिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।